24 घंटे के इंतज़ार के बाद 6 तारीख तो आना ही था। तो 6 तारीख हो गया है, मैं घर आ गई हूँ, यानी स्टेशन पे आ गई हूँ। और आप देखो अभी हमने कुली कर लिया है और मेरे पापा जी ने यानी मेरे ससुर जी ने गाड़ी भेजा हुआ है। गाड़ी और ड्राइवर इंतज़ार कर रहे हैं बाहर हमारा। तो अब हम निकल गए हैं, कुली दादा को भी कर लिया है और जा रहे हैं क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था इसलिए। तो ये देखिए मैं गाड़ी में बैठ गई हूँ और अभी आपको सामान दिखा रही हूँ किस तरह से गाड़ी में भर गया है एकदम पूरा सामान। ये देखिए ये है रंजीत जी जिनसे आप पहले भी मिल चुके हो, पिछली बार भी आपने देखा था। और देखो कैसे सामान भरा हुआ है पूरा गाड़ी में, आगे पीछे डिक्की पूरा सामान भरा हुआ है। आपको बताया था ना बच्चे नहीं हैं इस बार साथ में, इसलिए सामान ज़्यादा से ज़्यादा मैं लेके जा रही हूँ। घर के लिए कुछ मिठाई लेना था तो मैंने सोचा कि यहीं से लोकल यहाँ का मिठाई ले लेती हूँ, क्योंकि इतनी दूर से मैं आती हूँ कि 24 आवर्स तो ट्रेन में ही हो जाता है, तो शायद मिठाई ख़राब ना हो जाए, इसलिए हमेशा हम लोग स्टेशन के बाहर ही बहुत अच्छा एक मिठाई का शॉप है वहाँ से मिठाई ले लेते हैं। फिर बाहर निकल के कुछ सब्जी भाजी थोड़ा सा ले लिया और उसके बाद ये देखिए मेरा गेट, आ गए हम लोग अपने घर। तो आ गई हूँ मैं फाइनली अपने ससुराल बहुत ही अच्छे मकसद से। और सहदेव जी हैं उन्होंने गेट खोल दिया है और अब चलो चलते हैं अंदर। अभी पता है टाइम हो रहा था करीब 8 बज रहा था और मैं आ गई थी एकदम टाइम से ही आ गई थी घर पे। ये देखो सहदेव जी। सो गाइज मैं आ गई हूँ, 7:15 हो रहा है और देखो मैंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मैंने आपको बोला था ना। और देखो पुराने कपड़े, ये देखो ये चेंज कर लिए हैं, कल इसको धो दूँगी और अब जा रही हूँ सब आदमी को, भगवान को प्रणाम करूँगी, भगवती को प्रणाम करूँगी। देख रहे हो सामान पूरा ऐसे ही है। ये रहे मेरा आनंद, ये मेरे पति। ठीक है इतना ही, बाकी बात गुड मॉर्निंग दोस्तों, आ गई मैं फिर से अपने ससुराल और देखो बना रही हूँ चाय। ये रहा दूध, काम कर रही हूँ, सब इधर उधर हो जाएगा। तो वो बहुत साल से ऐसे ही तो ये है 7 तारीख और मैं सुबह नहा धो के तैयार होके ही रूम से निकलती हूँ। तो मैं आ गई हूँ और सुबह से ही काम स्टार्ट हो गया है। मैं चाय बना रही हूँ, साथ साथ रूम की सफाई कर रही हूँ, ट्रंक खाली करना है, पूरा घर को क्लीन करना है, रैक सबको ठीक करना है, क्योंकि पेंटिंग की वजह से पूरा घर अस्त व्यस्त हो गया है। तो रात में तो हम देखा ही आपने, सब कुछ कर करा के मैंने खाना भी बनाया। आपको जब बाई बोला उसके बाद गई, दाल चावल आलू का भुंजिया बनाया, मैंने खाया, दादा को दिया, पापा जी को के लिए आलू का पराठा वगैरह लेके आई थी तो पापा जी को आलू पराठा दिया, माँ जी भी आलू पराठा खाई, सब लोग खा पी के सो गए। खाते पीते सोने के समय तक 12 करीब बज ही गया था और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो बहुत अच्छी नींद आई। ये सुबह का टाइम है और मैं अभी भी काम कर रही हूँ। अभी भी क्या मतलब चल ही रहा है नॉन स्टॉप काम, और काम ही करने के लिए आई हूँ तो करना ही पड़ेगा। टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ये देखिए हम बनाए थे, ये मेरे शादी से पहले का है ये देखिए। अभी साफ सफाई थोड़ा सेट करवा रहे हैं। रुको दादा एक फ़ोटो खींचने दो। ये भी मैंने बनाया था शादी से पहले। ये देखो मधुबनी पेंटिंग, ये डोली का हार वाला पैटर्न कितना सुंदर है ये। चाय वाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई थी, ट्रंक खाली कर रही थी और पुरानी सारी यादें एकदम से आंखों के सामने आ गया और सब कुछ याद आने लग गया। मैंने कितना सारा मधुबनी पेंटिंग और बहुत सारी चीज़ें टेडी बेयर वगैरह बनाया था, वो सब निकल गया ट्रंक खाली करते करते। और अभी आपको दिखाया था ना मधुबनी पेंटिंग, और ये देखो मैंने बनाया था ये सब मैंने बनाया हुआ हाथों से सिल के। कैसा है? बाजार में बहुत बिक लिया देखो सब मैंने बनाया हुआ, इतना सब जानते हुए आश्चर्य करते हैं।
और ये सैंटा, ये भी देखो, ये भी मैंने बनाया हुआ है सैंटा। ये देखो सैंटा, पेंगुइन, टर्टवाइज, टेडी बियर, सब कितना सारा तो मैंने गिफ्ट भी दिया सबको बना बना के। देखो ना, पुरानी सारी यादें और चीज़ें देख के ना थोड़ी सी तो घमंड में मैं आ ही गई हूँ कि कुछ भी कह लो, गुनी तो मैं हूँ, है ना गाइस? हूँ ना मैं थोड़ी सी गुनी। ये मैंने बनाया हुआ है गाइस, देखिए, कोई यकीन करेगा? ये मैंने बनाया हुआ है। बनी रैबिट। और ये जो श्रुति ने दिया था और ये सुमित ने गिफ्ट दिया था पर्स, ये देखिए इसमें है, खोल के दिखाऊंगी बाद में। और ये श्रुति ने दिया था, इसका एक अलग से ही वीडियो बना के डालूंगी, इसको मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है। ये सब कुछ है मेरा शादी वाला, ये देखो, ये भी श्रुति ने दिया था, ये दोनों बच्चों को दिया था, ये भी दोनों बच्चों को दिया था। तो इसमें चॉकलेट था, चॉकलेट तो बच्चे खा गए, लेकिन ये मैंने अभी तक रखा हुआ है। इसका भी कैप कहीं होगा। और ये दोनों लंच बॉक्स, ये मेरी शादी का पर्स देखिए। बस वही कुछ जो घंटे गाड़ी में लेके आई थी, बैठ के हाथ में रख के, उसके बाद कभी यूज नहीं किया। इसको ये सब एक निशानी ही हो जाता है, इसको संभाल के रखने में ही अच्छा लगता है बहुत। ये बेडशीट हाथ से बनाया हुआ है और वेलकम लिखा गया है। और ये इतना अनमोल बेडशीट है, इसका कोई कीमत हो ही नहीं सकता। एक तो ये हाथ से बनाया गया है इसलिए, और उससे भी बड़ी बात ये मेरी नानी ने बनाया है। नानी का बनाया हुआ है, नानी ने दिया था मम्मी को और मम्मी ने दिया है मुझे ये, और इस तरह से पैक करके दिया गया था। ये लो दादा, इसको भी धूप में, इसको खोलना नहीं। और ये बेडशीट देखिए, ये हाथ से बना हुआ है, ये मैंने बनाया है पूरा। डबल बेडशीट है बॉम्बे डाइंग का, और ये थ्रेड वर्क है पूरा। ये देखिए, ये 16-17 साल पे, 16 साल तो मेरी शादी का हो गया, ये 17-18 साल पहले का है ये बेडशीट। और इस तरह से पैक करके और लेस लगा के, वो जो गोटा पट्टी होता है ना, उससे मतलब बांध के ऐसे करके पैक करके दिया गया था। इसको भी खोलना ऐसे, दादा देखो, ये भी मैंने बनाया है। ये देखो, इस तरह से पैक करके दिया गया था मुझे। ये मेरी फ्रेंड थी एक, मारवाड़ी हैं वो लोग, बहुत अच्छे थे, बिल्लू मिस्री बहन दोनों। तो ये सारा मैंने बनाया था। ये देखो, ये पेंटिंग है, ये मैंने बनाया हुआ है खुद से। ये भी बॉम्बे डाइंग का बेडशीट है, और पैकिंग उन लोगों ने किया था, बिल्लू मिस्री ने। मेरा हर साड़ी बेडशीट इस तरह से ये बबल्स डाल के ऐसे, ये देखो बबल्स डाल के, और अंदर में गत्ता जो होता है कार्टून जैसा कूट वाला, वो डाल के अच्छे से पेंटिंग वाला ये डिज़ाइन ऊपर ला के ऐसा पैकिंग किया था। और इस साइड देखो, ये देखा, और ये रहा पिलो कवर, है ना? अच्छा, कितना सुंदर से पैक किया हुआ है। अच्छा, और दिखाती हूँ, कुछ कुछ तो है जो मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, मतलब इसी इंतज़ार में रह गई कि अच्छा करूँगी। ये बेडशीट भी बहुत अनमोल है मेरे लिए, क्योंकि इसमें भी मेरी नानी का हाथ लगा हुआ है। वो डेरा पर आई थी। दादा एक बार इसको खोल के देखो। हाँ रखो, ये देखो डिज़ाइन, ये मेरी नानी ने बनाया। मैंने स्टार्ट किया था, डेरा पर नानी माँ आई थी तो उन्होंने पूरा कर दिया। देखो नानी माँ का हाथ का बनाया हुआ बेडशीट, माँ देखिए उन चादर। और ये बॉम्बे डाइंग का प्लेन चादर लेके नानी माँ, और मुझे पता नहीं था कि वो, मतलब उस समय तक नहीं जानती थी कि वो इतना सुंदर मेरी नानी करती है, जो मैं जीवन में कभी कर ही नहीं सकती। ये देखो, ये ग्रीन और ये रेड कलर नानी ने बनाया है हाथ से। ये देखो, डिज़ाइन वगैरह सब मैंने बना दिया था, वो जो
पेन पेंसिल से और धागा का पूरा ये सब नानी ने बनाया है। विश्वास हो रहा है आपको? मेरी नानी माँ का बनाया हुआ चादर देखो। मैंने कभी बिछाया ही नहीं, ये सब देख के ही संतोष होता है कि नानी माँ का दिया हुआ है, मतलब बनाया हुआ है, उनका हाथ लगा हुआ है इसमें। इसका पिलो कवर भी है। आज तो मेरे रूम का कबाड़ा निकल गया है। ये देखो दादा बेड, ये खोलो, ये खोल के देखो उसका पिलो कवर। हाँ डाल दो होल्ड करके। और ये है उसका पिलो कवर, ये फूल, ये पिलो कवर। ये भी बॉम्बे डाइंग का चादर है। ये सब हम लोग लाते थे जाके दरभंगा में, बॉम्बे डाइंग का शोरूम है। देखो देखो, ये मैंने बनाया हुआ है। आपको लग रहा है कि कभी मैंने ऐसा बनाया था? आपको विश्वास हो रहा है दादा? ये देखो, ये है एप्लिक वर्क, जो एक बेडशीट पहले से भी देखा है आपने, हॉल में बिछा हुआ है ना, मैरून कलर का और येलो से काम है। मैंने तो उस पे को सिर्फ हेम से सिलाई किया था, कट करके, एप्लिक वर्क, पैच वर्क, और इस पे ना कट करके सिलाई करके और फिर पूरा थ्रेड वर्क है। ये सब आउटलाइन, और ये जो ये वाला है ना, ये मैंने नानी से ही सीखा था। मेरी नानी ने बनाया ना अभी जो अपने लाल वाला बेडशीट देखा, लाल हरा फूल वाला, तो ये नानी से सीख के मैंने ये देखो, ये पूरा हाथ का बना बेडशीट। कैसा लग रहा है? और एक और एप्लिक वर्क का था जो क्रीम कलर का, ऑफ वाइट कलर का बेडशीट था, मैरून कलर से वर्क था। वो मैंने पापा जी के बिस्तर पे बिछाया था, वो मेरी मम्मी बनाई थी, वो मैंने नहीं बनाया था, वो फट गया पुराना होके। ऐसे देख रही हूँ, इतने सालों का याद ताज़ा हो रहा है। और ये है एक टेबल क्लॉथ जो मेरी मामी बनाई थी, उन्होंने मुझे दिया था। और ये भी मेरी नानी का बना हुआ है, नानी ने मम्मी को दिया, मम्मी ने मुझे दिया। ये सब है, इन सबको भी धूप में डालना है। और ये सब जो टॉय वगैरह है ना, ये सब मैंने बनाया हुआ है, सब कुछ। देखो किस तरह से धूप लगा रहे हैं सब कुछ में, ऐसे नीचे आंगन में डाल डाल के। देखो गाइस कितना काम हो रहा है आज, देखो। इसी बहाने से पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं, सब कुछ याद आ गया। 15-16 साल पहले, शादी से पहले क्या बनाया, कैसे बनाया, किसने क्या कर दिया, किसने क्या बना दिया, सब कुछ मुझे याद आ गया। और मैं तो याद क्या है, मैं तो कभी भूली ही नहीं हूँ, मतलब एक एक सीन, एक एक बात अभी तक जैसे मेरे मेमोरी में अभी तक है, एज इट इज़, कुछ भी भूली नहीं हूँ। चलो थोड़ा काम कर लेते हैं। अभी कितना सारा चीज़ है, देखो ये सब देना है धूप में। और ये सब है बिल्कुल न्यू कपड़ा, जो कभी यूज़ ही नहीं हुआ है अभी तक। इन सब में भी पूरा न्यू है सब कुछ, ये सब न्यू है। तो ट्रंक खाली हो गया है और सहदेव जी दादा मिलके ट्रंक को बाहर आंगन में डाल रहे हैं। इसी काम के बहाने घर की डीप क्लीनिंग हो गई, ट्रंक का भी साफ़ सफाई हो गया, सारी चीज़ों में धूप भी फिर से लग गया, बहुत सारा काम हो गया। पूरा दिन धूप में छोड़ देंगे, धूप लग जाएगा, तब तक मैं जा रही हूँ। अभी बहुत लेट हो गया, भूख भी लग रही है, मैं खाना बना लूँगी। इसी तरह से काम हो रहा है। कभी चाय मांगते हैं ये लोग, मेरा भी पीने का मन करता है, तो मैं फिर से आ गई हूँ चाय बनाने के लिए, क्योंकि दादा ने बोला उनको चाय पीना है। कुछ अच्छा चाय होने बना वाला लेती है, हूँ, उसके बाद खाना बनाऊँगी। और बहुत सारा काम है अभी। सब लोग ने चाय पी ली है और दादा लोगों को जो काम मैंने बोला है वो कर रहे हैं, और मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि 2 बजने वाला है और बहुत तेज़ भूख लग गई है। तो साथ साथ खाना मैंने सोचा एकदम सिंपल सादा खाना बनाऊंगी, आलू गोभी मटर की सब्जी, दाल और चावल, बस हो गया। तो मैं बना रही हूँ। पहले किचन में सिंक नहीं था तो बहुत दिक्कत होती थी, अभी सिंक लग गया है तो बहुत ईजी हो गया है।
काम करना। मैं ना बर्तन धोते धोते काम कर लेती हूँ, मतलब खाना भी बन जाता है, बर्तन भी धुल जाता है और बहुत मुझे मज़ा भी आने लग गया है। अभी नया किचन बना है ना, मैं आपको किचन थोड़ा सा रंग पेंट अभी नहीं हुआ है किचन में, वो बाकी है, बाकी पेंटिंग का काम चल ही रहा है। तो जब किचन में पेंटिंग हो जाएगा तो मैं आपको किचन भी पूरा दिखाऊंगी अच्छे से। तो अभी मैं खाना बना लेती हूँ पहले, उसके बाद बात करूँगी। मैं खाना बना रही थी और पापा जी मुझे बुला रहे थे, बार बार मुझे बोल रहे थे कि जाओ घर के बाहर जाके देख के आओ कैसा बनाया, कैसा काम कर रहा है। 2-3 बार उन्होंने मैसेज भेजा था, मैं जाके पापा को बोल के आई थी, पापा अभी तो दिन है, बहुत ही उजाला है, लोग देखेंगे ना, मैं बाहर कैसे जाऊं। तो उन्होंने मुझे समझाया कि कोई बात नहीं है, तुम्हारा घर है, तुम अपने घर के अंदर हो, क्यों नहीं जाओगी और क्यों नहीं देखोगी, जाओ जी देख के आओ। तो मैं गई थी देखने के लिए। अभी मैं आपको बता देती हूँ क्योंकि मैं तो अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, कल आपको मेरे घर का मीन्स पुरानी हवेली का टूर दूंगी, आप देख लेना वो वीडियो, आप बहुत खुश हो जाओगे। बहुत बहुत अच्छा बना है और बना तो पहले से ही था, मतलब कलर हुआ है तो और भी बहुत सुंदर लग रहा है फिर से, तो आप देख लेना कल। काम करते करते मुझे आइडिया आया कि थंबनेल भी तो चाहिए ना, तो ये देखो मैं जानबूझ के खुद ही थंबनेल बनाने के लिए पोज दे रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि माँ जी कोई मसाला वसाला ज़्यादा नहीं रखती हैं क्योंकि वो लोग नहीं खाते हैं, तो मैं वहीं से आती हूँ ना, तो ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन 1 मिर्च पाउडर, गरम मसाला और किचन किंग मसाला मैं लेके आती हूँ। ओह माय गॉड गाइस, 2 बजने वाला है और इतनी तेज भूख लगी है सुबह से काम करते करते, तो काम छोड़ के बीच से ब्रेक लेके खाना बना रही हूँ। खाना बनाऊंगी मैं और दादा खाएंगे, पापा जी ने खा लिया है और माँ जी भी खाएंगी, उन्होंने खाया हुआ है। वही मैं सोच रही थी इतनी देर से भूख क्यों लगी है मुझे, अब पता चला। यहाँ पे ना टाइम वाइम का भी कुछ पता नहीं चलता। हाँ। मना करथिन अब छोड़ा देबै, अब जे भेलै से भेलै, नहीं भेलै से नहीं भेलै, बहुत दिन भ गेलै। बड बुझियो केओ आर काल चले ना करे से ना भलानो हो निकल अब सब खर्चा तो सुतल छै तो कहाँ बुझियो ना उसके बाद के परसों के सब देखे कि उधर वही में ना अपन तक रांग बोल के अरे का जल्दी चला दियो अपन सालो इससे कना है तो अपन सुना करते खाली पैसा दो तो चले उनका बुझाना है, लेके आदमी काबू निकाल दे के चाहिए ना, देखल नहीं चाहिए ओइ द्वारे हम। ये हैं बूटन काका और ये शिकायत लेके आए हैं, पेंटर लोग जो काम कर रहे हैं ना वो बहुत स्लो काम कर रहे हैं, बहुत दिनों से लगे हुए हैं, 1 महीना हो गया, वही शिकायत लेके आए हैं। तो मैं भी गुस्सा हो रही हूँ, देखती हूँ कल कुछ तो फैसला करूँगी। गाइस रात के 12 बज रहे हैं, यहाँ तक कि शायद 12 से भी ज़्यादा हो रहा है और मैं मच्छरदानी में आ गई हूँ। अभी हमारा काम ख़त्म हुआ है तो अब मैं सोने आ गई हूँ, बहुत रात हो गई और मैं बहुत ज़्यादा थक गई, सब लोग सो गए हैं। कल आपको मिलेगा मेरा ससुराल का पुरानी हवेली का टूर, आप ज़रूर देख लेना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो, अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलेंगे फिर कल की वीडियो में, बाय।